बहू मैं तो बस थक गया हूँ, माफ कर दो। हमेशा यही बहाने, अब जल्दी से पूरा काम खत्म करो। कल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। बहू माफ कर दो मुझे, मैंने गलती की है। कोई माफी नहीं, अभी जाओ यहाँ से। राजनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी सादगी, खामोशी और मोहब्बत भरे माहौल की वजह से जाना जाता था। यहाँ के लोग कम संसाधनों में भी खुश रहना जानते थे और एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ खड़े होते थे। उसी गांव में एक सादा मगर इज्जतदार किसान रहता था जिसका नाम किशन सिंह था। वो मेहनती, ईमानदार और खामोश तबीयत का इंसान था। खेतों में दिन भर काम करना उसकी जिंदगी थी और गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे। किशन सिंह की शादी को लगभग 20 साल गुजर चुके थे, मगर उसके घर में औलाद की हंसी कभी ना गूंजी थी। ये कमी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द थी, जिसे वो और उसकी बीवी दोनों दिल में छुपाए रखते थे। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के सहारे जिंदगी गुजार रहे थे। कभी एक दूसरे को तसल्ली देते और कभी आंखों में आंसू लिए एक ही मुराद मांगते कि शायद कभी उनके आंगन में भी खुशी आएगी। उसकी बीवी नर्म दिल और साबिर औरत थी। वो हमेशा किशन सिंह को हौसला देती और कहती, सबसे बेहतर है, वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। वक्त गुजरता रहा मगर उम्मीद कभी खत्म ना हुई। फिर एक दिन वो खबर आई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। किशन सिंह की बीवी गर्भवती थी। ये खबर सुनते ही किशन सिंह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बरसों की दुआ कबूल हो गई है। गांव में ये खुशखबरी फैलते ही सब लोग मुबारकबाद देने आए। हर तरफ खुशी का समा था। किशन सिंह अपनी बीवी का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा। वो उसके लिए हर काम खुद करता, उसे आराम देता और हर वक्त उसके करीब रहता। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और डर दोनों साथ साथ थे। वो अक्सर अपनी बीवी को देखकर सोचता, ये बच्चा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा। किशन सिंह का घर बरसों बाद उम्मीद और रोशनी से भर गया था। फिर आखिरकार वो रात आ गई। आसमान पर बादल छाए हुए थे और सर्द हवा चल रही थी। आधी रात के करीब अचानक किशन की बीवी को तेज दर्द शुरू हुआ। वो तकलीफ से कराह उठी। किशन सिंह घबरा कर उठा और फौरन गांव की औरतों को बुलाने दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में घर में कुछ औरतें आईं। कोई गर्म पानी तैयार कर रही थी, कोई दवाइयां ला रही थी। घर के अंदर दर्द भरी सिसकियां गूंज रही थी, जबकि बाहर किशन सिंह बेचैनी से टहल रहा था। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता और फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांगने लगता, मेरी बीवी और बच्चे दोनों तंदुरुस्त हों। अंदर दर्द बढ़ता जा रहा था। किशन की बीवी की चीखें सुनकर उसका दिल टूट रहा था, मगर वो बेबस था। वक्त जैसे रुक गया था। फिर अचानक अंदर से एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनते ही किशन सिंह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके चेहरे पर बरसों बाद ऐसी खुशी आई थी। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर अगले ही पल अंदर का माहौल बदल गया। औरतों के चेहरे पर परेशानी फैल गई। दाई तेजी से इधर उधर दौड़ने लगी। किशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? मेरी बीवी ठीक तो है ना? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। दाई ने नजरें झुका ली। खून बहुत ज्यादा बह रहा है। किशन सिंह के कदम लड़खड़ा गए। वो फौरन अंदर भागा। उसकी बीवी बेजान सी चारपाई पर पड़ी थी। चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें बहुत धीमी थी। उसके बराबर एक नन्हा सा बच्चा कपड़े में लिपटा रो रहा था। किशन सिंह अपनी बीवी के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो हमारा बेटा आया है, तुम आंखें खोलो। उसकी बीवी ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। कमजोर सी मुस्कान उसके होठों पर आई। उसने धीरे से बच्चे की तरफ देखा, फिर किशन सिंह की तरफ। अपने बेटे का ख्याल रखना, ये उसके आखिरी अल्फाज थे। अगले ही पल उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई। किशन सिंह जैसे पत्थर का हो गया। उसकी दुनिया एक ही पल में बिखर गई थी। एक तरफ उसके बेटे की पहली सांस थी और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत की आखिरी सांस। वो अपनी बीवी के बेजान जिस्म से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। घर में मौजूद हर शख्स की आंख नम थी, मगर सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान किशन सिंह था, जिसे एक ही रात में बाप बनने की खुशी भी मिली थी और जिंदगी भर की तन्हाई भी। गांव के कुछ लोग उसे संभालने आए, मगर वो किसी को पहचान ही नहीं पा रहा था। उसकी दुनिया एक ही दिन में 2 हिस्सों में टूट गई थी। एक तरफ बेटे की पैदाइश और दूसरी तरफ बीवी की मौत।
किशन सिंह ने आंसू पोंछे बच्चे को सीने से लगाया और कहा, इसका नाम अर्जुन होगा, मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा। उस रात किशन सिंह ने खामोश फैसला किया, वो जितना भी टूट जाए अब उसे इस बच्चे के लिए जीना होगा, क्योंकि अब यही बच्चा उसकी बीवी की आखिरी निशानी था और उसकी अपनी जिंदगी की इकलौती वजह। किशन सिंह ने अपने आंसू पोंछे और अर्जुन को मजबूती से सीने से लगा लिया। उसके दिल में एक ही अहद था, एक ही फैसला था, अब ये बच्चा ही उसकी पूरी दुनिया है। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, मैं तुझे माँ और बाप दोनों की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद किशन सिंह की जिंदगी बदल गई। उसने अपने दुख, अपनी तन्हाई और अपने जख्म सब अंदर दफन कर दिए और खुद को पूरी तरह अपने बेटे के लिए समर्पित कर दिया। सुबह सवेरे जब गांव अभी नींद में होता, किशन सिंह उठ जाता, अर्जुन को गोद में लेकर कभी उसे दूध पिलाता, कभी उसके छोटे छोटे हाथ देखकर मुस्कुराता। वो अक्सर सोचता कि ये वही हाथ हैं जिनके लिए उसने दुनिया का हर दुख सहने का फैसला किया है। किशन सिंह खुद खेतों में काम करता, धूप में जलता, बारिश में भीगता, मगर कभी शिकायत नहीं करता। वो जानता था कि उसकी हर मेहनत उसके बेटे के भविष्य के लिए है। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को बहुत कम होता, मगर वो अर्जुन के लिए दूध और रोटी जरूर लेकर आता, चाहे खुद भूखा सो जाए। गांव के लोग अक्सर उसकी हालत देखकर कहते, किशन सिंह, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो, मगर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, मेरी सेहत अब इस बच्चे की हंसी में है। अर्जुन जैसे जैसे बड़ा होता गया, किशन सिंह ने उसे हर अच्छाई सिखाई। वो उसे सच बोलना, बड़ों की इज्जत करना और मेहनत करना सिखाता। अर्जुन भी अपने बाप के साथ बहुत लगाव रखता था। वो हर वक्त उसके साथ रहता, उसकी मदद करता और उसके चेहरे की थकान को समझने की कोशिश करता। कई बार अर्जुन अपने बाप को थका हारा देखकर पूछता, अब्बा, आप इतना काम क्यों करते हो? तो किशन सिंह उसके सिर पर हाथ रखकर कहता, ताकि एक दिन तुम्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अर्जुन उस वक्त लगभग 10 साल का हो चुका था। वो एक समझदार और हंसमुख बच्चा था। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आया तो उसका चेहरा बहुत पीला लग रहा था। वो हमेशा की तरह भागकर अपने बाप के गले नहीं लगा, बल्कि खामोशी से आकर चारपाई पर बैठ गया। किशन सिंह फौरन घबरा गया। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है? अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा, अब्बा, बहुत चक्कर आ रहे हैं। इतना कहते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। किशन सिंह के हाथ पांव फूल गए। वो फौरन अपने बेटे को उठाकर गांव के अस्पताल ले गया। वहां से हालत खराब होने पर उन्हें शहर के बड़े अस्पताल भेज दिया गया। कई टेस्टों के बाद डॉक्टर ने गंभीर लहजे में कहा, आपके बेटे के गुर्दे खराब हो रहे हैं। अगर जल्द ट्रांसप्लांट ना हुआ तो बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनते ही किशन सिंह के कदमों तले जमीन निकल गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा गुर्दा दे दे मेरे बेटे को, बस उसे बचा लीजिए। डॉक्टर ने हैरानी से कहा, सोच लीजिए, इसके बाद आपकी अपनी सेहत भी कमजोर हो सकती है। मगर किशन सिंह की आंखों में सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी थी। उसने बिना एक पल सोचे अपना गुर्दा देने का फैसला कर लिया। वक्त गुजरता गया। अर्जुन एक समझदार, नेक और मेहनती लड़का बन गया। गांव के लोग उसकी मिसाल देते थे कि ये बच्चा अपने बाप की परवरिश का नतीजा है। वो हर एक का सम्मान करता और अपने बाप का सहारा बनने की कोशिश करता। लेकिन किशन सिंह की जिंदगी में आज भी एक खालीपन था। वो जानता था कि वो अर्जुन को माँ की मोहब्बत नहीं दे सका। कई बार वो रातों को जागकर अपनी बीवी की तस्वीर को देखता और धीरे से कहता, मैंने तुम्हारे बेटे को संभाल लिया है, मगर तुम्हारी कमी आज भी वहीं है। अर्जुन बड़ा होकर इस काबिल हो गया था कि अब वो अपने बाप की मदद कर सके, लेकिन किशन सिंह के लिए वो आज भी वही नन्हा सा बच्चा था जिसे उसने अपनी बाहों में पहली बार लिया था। यही वो सफ़र था जिसने एक अकेले बाप को एक मुकम्मल जिंदगी में बदल दिया। एक ऐसी जिंदगी जो कुर्बानी, मेहनत और खामोश मोहब्बत से लिखी गई थी। वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया। वही अर्जुन जो कभी अपने बाप की उंगली पकड़कर चलता था, अब एक जवान और जिम्मेदार आदमी बन चुका था। किशन सिंह के लिए ये एक बड़ी खुशी थी कि उसका बेटा अब अपनी जिंदगी खुद संभाल सकता था। गांव में सब लोग कहते थे कि अर्जुन अपने बाप की तरह ही नेक और मेहनती है। फिर एक दिन अर्जुन की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ।
उसकी शादी एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शहर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की से हो गई। घर में खुशियों का समा था। किशन सिंह ने अपनी हैसियत से बढ़कर बेटे की शादी को यादगार बनाने की कोशिश की। उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी कि अब उसका बेटा अकेला नहीं रहेगा। शादी के कुछ दिन बाद अर्जुन ने रोजगार के लिए शहर जाने का फैसला किया। वो चाहता था कि अपने बाप और बीवी के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाए। किशन सिंह ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस खामोशी से उसे दुआएं दी। जब अर्जुन घर से निकला तो किशन सिंह ने उसके माथे को चूम कर कहा, जा बेटा, अब तुम कामयाब हो, लेकिन याद रखना ये घर तुम्हारी असली पहचान है। अर्जुन के जाने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। शुरू में सब कुछ ठीक था। बहू नरम मिजाज लगती थी और किशन सिंह के साथ इज्जत से पेश आती थी, मगर वक्त के साथ साथ उसके रवैये में बदलाव आने लगा। धीरे धीरे वो किशन सिंह को एक बोझ समझने लगी। जो शख्स कभी घर का सहारा था, अब उसकी आंखों में गैर ज़रूरी लगने लगा। वो बात बात पर ताने मारने लगी। कभी कहती, आप तो सारा दिन बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। कभी उसे कम खाना देती और कभी जानबूझकर उससे ऐसे काम करवाती जो उसकी कमजोर सेहत के लिए मुश्किल होते। किशन सिंह कुछ नहीं कहता था। वो खामोशी से सब सहता रहता, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी हमेशा सब्र से गुजारी थी। जब अर्जुन शहर से फोन करता तो बहू फौरन लहजा बदल लेती। वो मीठी आवाज में कहती, आप फिक्र ना करें, मैं बाबा जी का बहुत ख्याल रख रही हूँ, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। अब तो उसकी बहू ने हर हद ही पार कर दी थी। वो जो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा बनने की कोशिश करती थी, उसने वो भी छोड़ दिया था। खुद वो सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती और घर के कामकाज, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, सब कुछ वो इस बूढ़े बाप से करवाती। बर्तन धोता तो उसके हाथ कांपते थे। जब एक दिन उसके हाथ से कांच का गिलास फर्श पर गिर के टूट गया तो बहू ने धक्का देकर के किशन सिंह को फर्श पर गिरा दिया। वहीं कुछ टुकड़े उसके हाथ में भी लगे, मगर बहू ने पलट कर ना देखा। अब किशन सिंह घर में बुजुर्ग कम और एक काम वाला नौकर ज्यादा बन चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहते थे, मगर वो कुछ शिकायत न करता था। किशन सिंह अक्सर तन्हा बैठा सोचता कि क्या यही उसकी मेहनतों का सिला है। वो जिस घर को अपनी जिंदगी का सहारा समझता था, वही अब उसके लिए एक खामोश कैद खाने जैसा बनने लगा था। रातों को जब वो अकेला होता तो अपने बेटे की पुरानी यादों को याद करता। अर्जुन का बचपन, उसकी हंसी, उसके मासूम सवाल, ये सब उसके दिल को थोड़ा सुकून देते, मगर साथ ही एक अधूरापन भी छोड़ जाते। और यूं धीरे धीरे वो घर, जो कभी मोहब्बत और कुर्बानी की बुनियाद पर खड़ा था, अब खामोशी और कड़वाहट की तरफ बढ़ने लगा था, बिना इसके कि अर्जुन को शहर में इस सब की कोई खबर होती। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक के साथ गरज हर तरफ डर का एहसास फैला रही थी। किशन सिंह की तबीयत पहले ही काफ़ी ख़राब थी। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था और वो बार बार उल्टियाँ कर रहा था। उसने धीरे से पानी मांगा, मगर बहू ने नफ़रत भरी नज़र से उसे देखा और सख्त लहजे में कहा, हर वक्त ड्रामा करते रहते हो, आराम से बैठ भी नहीं सकते। किशन सिंह कुछ न बोला। उसकी आंखों में सिर्फ खामोशी थी। वो खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, मगर शरीर साथ नहीं दे रहा था। उसी रात हालात इतने बिगड़ गए कि बहू का सब्र खत्म हो गया। उसने गुस्से में आकर दरवाज़ा खोला और किशन सिंह को धक्के देते हुए बाहर निकाल दिया। बूढ़ा किशन सिंह लड़खड़ाते हुए बारिश में बाहर आ गया। ठंडा पानी उसके शरीर पर गिर रहा था, कपड़े भीग चुके थे और शरीर कांप रहा था। किशन सिंह के चेहरे के रंग उड़ गए। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कभी तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। आधी रात को इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगा? ऊपर से मेरी हालत भी बहुत खराब हो रही है। ये जुल्म मत करो। अगर मेरे बेटे को पता चला तो वो तुम्हारे साथ फिर लड़ेगा। इसलिए मैंने कभी उसके साथ कोई शिकवा शिकायत ही नहीं की। इतना था कि बहू का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। अच्छा बूढ़े, एक तो तुझे मैंने घर में रखा हुआ है और दूसरा तू मुझे ही धमकियां दे रहा है। तू मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काएगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मैं तुझे इससे पहले ही ठिकाने लगा दूंगी। एक नफरत भरी निगाह बहू ने किशन सिंह पर डाली और फिर जोर से उसे धक्का दिया कि वो तेज बारिश में सड़क पर जा गिरा। किशन सिंह को दर्द महसूस हुआ। उसने उस जगह पर हाथ रखा जहां पर उसका गुर्दा नहीं था। आंखों में आंसू थे। उसने एक शब्द बिना निकाला और सिर्फ एक शिकवे को निगाहें आसमान की तरफ डाल दी। बहू ने दरवाज़ा बंद कर दिया। काफ़ी देर किशन सिंह दरवाजे के बाहर बैठा रहा, मगर फिर वो धीरे धीरे सड़क की तरफ चलने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, अर्जुन। वो बार बार दिल ही दिल में अपने बेटे को याद कर रहा था।
अगर आज तुम होते बेटा तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। वो बारिश में भीगता हुआ चलता रहा, कभी रुक जाता, कभी आगे बढ़ता, जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे रही हो। इसी दौरान एक गाड़ी तेज रफ्तार से उसी सड़क पर आ रही थी। बारिश की वजह से रास्ता धुंधला हो चुका था। गाड़ी के अंदर डॉक्टर अर्जुन का दोस्त डॉक्टर राज बैठा था। वो किसी इमरजेंसी से वापस आ रहा था। अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो बारिश में गिरा हुआ था। डॉक्टर ने फौरन गाड़ी रोकी। वो जल्दी से बाहर निकला और करीब गया। जैसे ही उसने उस बूढ़े को देखा वो चौंक गया। ये कोई आम इंसान नहीं था, ये तो अर्जुन का बाप था। डॉक्टर ने फौरन उसे उठाया और गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि किशन सिंह की हालत बहुत खराब थी। रास्ते में उसने फौरन अर्जुन को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अर्जुन, तुम्हारे पिता वो बहुत बुरी हालत में हैं, मैं उन्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ, फौरन आ जाओ। ये सुनते ही अर्जुन के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है। उधर अस्पताल में डॉक्टर राज किशन सिंह को फौरन इलाज दे रहा था। वो लगातार कोशिश कर रहा था कि उसकी हालत संभल जाए, लेकिन किशन सिंह बार बार बेहोश हो रहा था और उसके होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, अर्जुन। अब सच्चाई धीरे धीरे एक बड़े तूफान की तरह सामने आने वाली थी, जिसने एक पूरे घर की नींव हिला देनी थी। अर्जुन अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर राज ने उसके बाप को एडमिट किया हुआ था। किशन सिंह अस्पताल की मशीनों में घिरा हुआ, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा, जैसे बड़ी मुश्किल से उसकी सांस चल रही। अर्जुन भागते हुए अपने बाप के पास बैठा। ये सब कैसे हुआ बाबा? मैं तो जब गया था आप सही सलामत थे, तंदुरुस्त थे। किशन सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर राज ने कहा, अर्जुन, अभी इन्हें ज्यादा परेशान मत दो। और एक और सच्चाई है जिसे शायद तुम नहीं जानते। तुम्हारे बाप का सिर्फ एक गुर्दा है जिस पर वो जिंदा है, और दूसरा भी अब काम ही कर रहा है, इसलिए इनकी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना होगा। किशन सिंह कुछ नहीं बोल पाया, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी दौरान डॉक्टर राज ने धीरे धीरे पूरी सच्चाई अर्जुन के सामने रख दी। उसके बाप की कुर्बानी, उसकी खामोश तकलीफ, बहू का जुल्म, और वो रात जब उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। जैसे जैसे अर्जुन सुनता गया, उसके चेहरे के भाव बदलते गए। पहले हैरानी, फिर दुख, फिर गुस्सा, और आखिर में एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके हाथों से गिर गई हो। वो धीरे से किशन सिंह के कदमों में बैठ गया और रो पड़ा। अब्बा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अंधा था क्या? किशन सिंह ने कमज़ोर हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो, हालांकि खुद उसके अंदर तूफान था। अर्जुन सीधा उठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि फैसला था। वो घर की तरफ गया जहां बहू खड़ी थी। उसने एक शब्द नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। वो नजरें सब कुछ बता रही थीं, दुख भी, गुस्सा भी, और टूटा हुआ भरोसा भी। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा, तुम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। बहू फौरन रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैं बदल जाऊंगी। लेकिन अर्जुन का दिल सख्त हो चुका था। उसने उसे बाहर निकालने का फैसला कर लिया। उसी वक्त किशन सिंह धीरे धीरे चलकर वहां पहुंच गया। उसने सब कुछ सुन लिया था। वो धीरे से आगे आया और कमज़ोर आवाज में बोला, बस कर बेटा। किशन चौंक गया। किशन सिंह ने बहू की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ, और कहा, बेटा, अगर हम भी इसे बिल्कुल ख़त्म कर दें तो फिर हम में और इसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? ये जुमला अर्जुन के दिल में उतर गया। वो खामोश हो गया। किशन सिंह ने धीरे से कहा, इसने गलती की है, मगर इंसान गलती से ही सीखता है। अगर आज हम इसे बिल्कुल निकाल देंगे तो हम सिर्फ बदला लेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बहू की तरफ देखा जो ज़मीन पर गिरी रो रही थी, और कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन याद रखना, माफ़ी आसान होती है मगर भरोसा दोबारा बनाना मुश्किल होता है। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। गुस्सा खत्म हो चुका था, मगर एक नया आगाज़ शुरू होने वाला था, जहाँ माफ़ी थी मगर सीख भी थी। अर्जुन ने अपने बाप किशन सिंह की हालत देखकर शहर जाने का इरादा छोड़ दिया और गांव में ही रुक गया। वो हर वक्त अपने बाप के साथ रहता और उनकी सेवा करता। किशन सिंह की जिंदगी में बरसों बाद सुकून आ गया। बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सच्चे दिल से माफ़ी मांगकर किशन सिंह की सेवा शुरू कर दी। उसका रवैया बदल गया और वो घर के काम दिल से करने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले तलखी थी वहाँ अब मोहब्बत और हंसी वापस आ गई। किशन सिंह अब बूढ़ा ज़रूर था, मगर खुश था कि उसकी कुर्बानी और सब्र रायगा नहीं गए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। इसी तरह की नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे।